दोस्तों साथियों, एक वर्ग विशेष की घटना हम फिर लेकर के आए हैं और किस तरह से गरीब आदमियों को ये लिखा पढ़ी करते हैं। ये उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे की बात है। एक 63 वर्षीय वृद्ध आदमी जिंदगी को चलाने के लिए बाहर काम करता था। अकेली घर में माँ रहती थी, शायद इसका परिवार में और कोई नहीं होगा। और ये लोध बिरादरी के थे और माँ इसकी 102 साल की थी। और माँ को जो है बहला फुसला करके 21 बिस्वा ज़मीन, जिसकी आज की रेट में 50-60 लाख रुपया रेट है, उन्होंने 5.5 लाख में तय की, लिखा पढ़ी करवा ली और पैसा भी उसको नहीं दिया। जब इसको खबर मिलती है या कोई बताता है या माँ बताती है कि बच्चा हो, ये ज़मीन ऐसा है, या पता पहले भी कहा होगा फिर, अरे ठीक है, जब नहीं बिक रही तो 5.5 लाख ले लो। लेकिन जब यहाँ आता है तो लोग बताते हैं, भैया ये तुम्हारी ज़मीन जो है बहुत ही 50-60 लाख की थी और आपको जो है 5.5 लाख की माँ से लिखा लिया और पैसा भी नहीं दिया। तो ये बेचारा भटकता रहा, डीएम से मिला, एसपी से मिला, सबसे मिला, दौड़ता रहा। तहसीलदार से भी मिला, लेकिन तहसीलदार ने भी जो है दाखिल खारिज में भी जो है उन्होंने सुनी, कोई सहयोग नहीं किया। अब अपनी बूढ़ी माँ जो 102 साल की थी और 63 साल का खुद था, वो बोतल में पेट्रोल ले करके विधानसभा पहुंचा और जब वहां आत्महत्या करने का प्रयास किया तो पुलिस वालों ने तुरंत पकड़ लिया। हम यहाँ पर पुलिस वालों की सराहना करेंगे कि एक वृद्ध आदमी, 63 साल का कमज़ोर आदमी, वृद्ध कमज़ोर आदमी अपनी माँ के साथ आत्महत्या करने के लिए तैयार थे और बच गए, नहीं तो आग लग जाती तो उनकी ज़िंदगी क्या होती। और वहाँ से जो भी कोतवाली लगती होगी विधानसभा के आसपास, उन्हीं की गाड़ी से आकर के यहाँ सफीपुर आते हैं और उस पर जो है जिन लोगों के खिलाफ चाहते थे उन पर रिपोर्ट दर्ज की। तो होता ये है कि यहाँ सरकारी आदमी जिसको नौकरी मिल जाती है तो वो तो जो है अब अधिकारी हो गया है। वो पलक झपका दे तो रात हो गई, पलक खोल दे तो दिन हो गया। उंगली उठाए या करे वो करे, जैसा चाहता वो जजमेंट किया करता है। और इस देश की पब्लिक ऐसे ही मर रही है। ये एक वानगी है। अफसरों ने नहीं सुनी तो पेट्रोल लेकर विधानसभा भवन के सामने पहुंचा आत्महत्या करने। और माँ बेटा साफीपुर कोतवाली के मोहल्ला बाकरगंज निवासी खुशीराम, इस खुशीराम जो 63 साल के थे, उनकी माँ जो थी वो 102 साल की थी। और खुशीराम ये लुधियाना में बेचारे जिंदगी चलाने के लिए जो है किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। रामरती, इनकी जो माँ का नाम है वो रामरती था। वो गांव में रहती थी और 2021 में मोहल्ले के, देखिए, और ये वर्ग विशेष के लोग हैं, फुजाइल अहमद, उनकी पत्नी नाजो, यमन खान, आशीष, नहीं उशीष, और एक धनीराम है, और हाथा बाजार निवासी नदीम अंसारी पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज है। जब ये लौट करके आया तो ये दौड़ता रहा, तो इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, ऐसा चुप बैठ जाओ नहीं तुम्हें मार देंगे। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इन बेचारों को जो जमीन थी 21 बिस्वा, वो भी हाथ से बेहाथ हो गई। तो जैसा कि इसमें बताया गया 21 बिस्वा की जमीन की इस समय के औसत उस समय लागत थी 51 लाख के आसपास। और बहला फुसला करके रामरती को जो है उन्होंने 5.5 लाख की तय कर ली, जो 10-20 हज़ार रुपये दिया हो या 2-4 दिया हो, और इसके बाद बकाया पैसा भी नहीं दिया। ऐसा ही मेरे गांव में हुआ। एक पासी बिरादरी का है, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए और उसने हमारी मदद नहीं ली। अब आपको बताएं कि कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी को बताते नहीं, और जब इनका नुकसान हो जाता है तब पर भी सही आदमी पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम आपको क्या बताएं ऐसी सिचुएशन। और ये लोग 3 साल से भटक रहे थे, और जहाँ की लोधों के रहनुमा साची महाराज जी हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी रखाते हैं और बीएसपी के बहुत ही ठोस और बुलंद आवाज में बोलते हैं। यहाँ पर इनकी घिघी बन गई। इन्होंने हाथ डालना नहीं समझा। इनको
मूर्तियों को खुश करने में ज़्यादा मजा आता है, महामंडलेश्वर हैं, माला पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन गरीबों के हित में इनको कदम उठाना। बम्बालाल वहाँ सफीपुर के हैं, बम्बालाल धोबी हैं, इनको भी वोट लेना होता तो खुशीराम के चरण पर पकड़ लेते, पैर धो करके पी लेते, लेकिन इन्होंने भी कोई हाथ नहीं डाला। बताइए, ये सफ़ेद पोस्ट लोग समाज के हैं। तो दोस्तों साथियों, ये कैसा वीडियो रहा शासन प्रशासन के सिलसिले में है? आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।